वो है फास्ट फूड। आज हम फास्ट फूड पे बात करने वाले हैं। तो टुडे टॉपिक ऑफ द डे फास्ट फूड। और मैं आपको दिखाता हूँ ये स्क्रीन, और आपको देखकर बड़ा ही हैरानी नहीं होगी। आपको देखकर कुछ लोगों को पानी आ रहा होगा, कुछ लोगों को हैरानी होगी। हाँ, ऐसे हम लोग दिखते हैं, ऐसा हम लोग होते हैं। और फास्ट फूड के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ फास्ट फूड आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आपके लाइफस्टाइल में बर्गर, पिज्जा, मैक्रोनी, फ्राइड आइटम्स बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। तो आपको बिल्कुल मैंने बताया, आपको एकदम जो आपके टेस्टी फूड होंगे उसको देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं फास्ट फूड पे। तो फास्ट फूड को सबसे पहले तो मैं बात बता देता हूँ कि हम लोग इसे फास्ट फूड क्यों कहते हैं, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि फास्ट फूड, आज मैं सबसे पहले मीनिंग बताता हूँ फास्ट फूड की। फास्ट फूड हम लोग इसे लिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जल्दी से बन जाते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एकदम फटाफट बन के तैयार आ जाते हैं। आप किसी मार्केट में आसपास कहीं ठेले वगैरह जहां पर फास्ट फूड बन रहे होते हैं वहां जाते हैं, एकदम ऑर्डर देते हैं, तुरंत बन के एकदम हमको मिल जाता है, एकदम फास्ट बनने वाली चीजें। वो हम क्या कहलाते हैं, उसको बोलते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड जैसे कि मैगी, चाउमीन, बर्गर, है ना, ये नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी, ये सब क्या है, हमारे फास्ट फूड है। तो अगर हम बात करें इनको अपनी सेहत के लेके बात करें, तो ये प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, जो भी हम फास्ट फूड यूज करते हैं, इसको आपको पता है, इसको जंक फूड भी कहते हैं। जंक फूड कहते हैं, आप लोग जानते हैं जंक फूड। जंक का मतलब कौन जानता है, मुझे कौन बताएगा जंक किसे कहते हैं, कॉरेजन किसे कहते हैं जंक। तो मुझे इंडिकेट करेगा जंक। रोजी मैम बता रहे, बस 1 मिनट में बताना आपको जंक क्या है, बस रोजी मैम फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। जंग जी जंग हाँ, जंक क्या क्या जंग क्या होता है जंक? जंग का मतलब जंग फूड कबाड़। कबाड़, वाह क्या बात है। तो कूड़ा कबाड़ा बता दिया मैम ने, उसको जंग कहते हैं। एक हमें परिभाषा मिली। और जंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ केमिकल भाषा में या फिर साइंस की दृष्टिकोण से कॉरेजन कहते हैं इंग्लिश में। और जंग का मतलब होता है क्षरण होना, क्षति होना, नुकसान होना, या फिर वो अपनी फॉर्म को चेंज करना। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, लोहे पर बरसात के दिनों में नमी लग जाती है, और नमी लगने के बाद वो क्या हो जाता है, वो टूटने लगता है ना। उसको कहते हैं ना जंग लग जाता है, वो धातु नष्ट होने लगती है, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, वो नष्ट होने लगती है। ऐसे ही फास्ट फूड भी हमारी बॉडी को जंग लगाते हैं, ऐसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम लिख सकते हैं इसको कि जंक फूड कैसे काम करते हैं। तो आपके जैसे मैंने बताया लोहे पर जंग लग जाता है, वो धातु खत्म होने लगती है। ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए इतने ही खतरनाक है जितना कि मैंने आपको बताया है। आपको लोहे से लगने के बाद जंग, वो धातु नष्ट होने लगती है, ऐसे ही हमारा शरीर को ये धीरे धीरे करके नष्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे चिप्स, कुरकुरे, मैक्रोनी और जो पैकेट बंद चीजें हैं जो आप फास्ट फूड इंटेक करते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर। और इसी तरीके से इनको ये हमें करते हैं नुकसान, जैसे जंक करता है ना लोहे पर। तो जंक फूड के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत सारे जो जंक फूड है, जितने भी जंक फूड हमारे लिए होते हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। लिख लीजिएगा, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है जो मेरे शरीर की आवश्यकता हो। मेरे मसल्स की आवश्यकता क्या है भाई, मेरे मसल्स की आवश्यकता प्रोटीन है। मांसपेशियों को मेरे को बनाने के लिए क्या चाहिए, मेरे को प्रोटीन चाहिए। मगर आपको लगता है कि इसके अंदर वो प्रोटीन है, इसके अंदर मैदा है ना। और मैदा में कौन सी प्रोटीन होती है, उसमें ग्लूटेन होता है जो आपके फैट को बढ़ाता है ना, पूरे फैट को आपकी बॉडी में बढ़ाता है। तो उसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अब आप जान सकते हैं कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, ना तो कोई विटामिन, ना कोई मिनरल्स। समझ रहे हैं। जितने भी जंक फूड आप तले हुए चीजें जितनी भी खाएंगे, जितना फ्राइड करेंगे, वो सारी चीजें खत्म कर देगा। जो न्यूट्रिशन उसके अंदर होगा उसको भी वो नष्ट कर देगा। आप लिख सकते हैं जितने भी फ्राइड आइटम, जिसमें भी तलकर आप खाते हैं चीजों को, वो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म कर देते हैं। अब हम उसको रेगुलरली खाते हैं, अनहेल्दी ईटिंग रखते हैं, और ये सब हमारे को ऐसे ही काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जंग, लोहे पे जंग लगता है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी जंग लगता है। तो कुछ जंक फूड के बारे में मैं आपको बताऊं कुछ और चीजें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट भी बताते हैं। तो जिसमें पोर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, अनहेल्दी होते हैं, जिसमें कुछ भी हमारे खाने लायक नहीं होता, कचड़ा होता है जो, है ना, केवल और केवल जैसे डस्टबिन में आप जो चीजें वेस्ट बचती है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। आपने डस्टबिन में क्या डालते हैं, वेस्ट चीजें, जो भी वेस्ट आप डाल देते हैं उसके अंदर, बेकार चीजें जो आपके लिए काम की नहीं है, वो उसके अंदर फेंक देते हैं ना। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो हम इंटेक कर रहे हैं, हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है वो उतनी, ठीक है, वो डिस्टर्ब कर रहा है हमारे शरीर को। तो वही कुछ कचड़े के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो जंक फूड
समझ आ रहा होगा आपको। तो इसे क्या कहते हैं, जंक फूड करते हैं। अब बात करेंगे जंक फूड के अंदर होता क्या है, नोट करते रहिएगा, पॉइंट्स नोट करते रहिएगा। तो हमारे जंक फूड के अंदर होता है हाई मात्रा में फैट, और पता है कैसा फैट, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, जो बॉडी में जाकर स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद वो जम जाएगा और वहां पर हमारे फैट में कन्वर्ट होगा, हमारे मोटापे को वो बढ़ाएगा, हमारे वजन को वो बढ़ाएगा। उसमें फास्ट फूड में और क्या होता है, सोडियम, नमक आप ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसके अंदर हाई मात्रा में सोडियम होता है। और साथ में बात करें शुगर, उसके अंदर होती है, जो आपके शुगर लेवल को भी अप कर देता है। तो फास्ट फूड इंटेक जब आप करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको मिलती है आप जान सकते हैं। और जंक फूड को बात करें, आप लोगों के लिए एक चीज बड़ी आसान होती है जंक फूड में, क्या आप इजीली कैरी कर लेते हैं और एकदम से खरीद लेते हैं। आपने घर से नाश्ता करके नहीं निकले, मगर आप घर से निकलते हैं, है ना, घर से नाश्ता नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो आप बाहर निकले हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में दिखाई देंगे समोसे, गरम गरम तले हुए समोसे, गरम गरम आपको जलेबी, तो आप सुबह सुबह वो नाश्ते का प्रयोग कर लेते हैं। फिर उधर से निकल रहे हैं, भटूरे हमको लोगों को दिख रहे हैं, है ना, वो भटूरे हमें दिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वही हम अपने नाश्ता का प्रयोग करते हैं, पकौड़े गरम गरम, चाय, और वो बस चीजें वहां पर दिख रही होती हैं, तो उसमें फिर वो क्या करते हैं, आप उसको इंटेक करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो वो अब सब समझ सकते हैं कि कितना सारा वो जो फ्राइड आइटम ले रहे हैं वो सब फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है, और उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, और उसको आपके लिए आसान है खरीदना, मगर आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते रहिएगा। और अगर जनरली बात करें, जितने भी फास्ट फूड होते हैं इसमें बहुत सारे कलर्स का प्रयोग किया जाता है, पता है, उसमें बहुत सारे कलर्स अलग अलग, वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं आपको, आपने देखा है, वो देखने में इतना सुंदर लगते हैं, इतना अट्रैक्ट करते हैं, हम एकदम भागे चले जाते हैं उसकी तरफ, चलो भैया बड़ा स्वादिष्ट बना है, बड़ा चीजें अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव करते हैं वो आपको, है ना। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्सचर फ्लेवर्स उसमें डाले जाते हैं, बहुत सारे इतने सारे केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको कुछ केमिकल्स के बारे में बताता हूँ कि हमारे फास्ट फूड के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी होती है ना। आप देखिएगा उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं हमारे फास्ट फूड में, हमें पता भी नहीं होता, आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, सैंड, रेत, है ना, एल केस्टेनिन एक केमिकल है, वो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। पता है सैंड मतलब समझ रहे हैं, रेत को, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये आपके फास्ट फूड में आपको डाला जाता है, आपको पता भी नहीं होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और देखिएगा सैंड, रेत, वुड, है ना, लकड़ी, सेलुलोज, वो उसके अंदर डाला जाता है, आपके फास्ट फूड के अंदर होते हैं ये। आप जब कुछ पैकेट बंद चीजों को देखेंगे तो आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच रहे हैं। सिल्ली पुट्टी प्लास्टिक, जो डाई मिथाइल पॉली सिलॉक्सेन नाम से यहाँ पर लिखा होता है, उस पैकेट के ऊपर आपको पता भी नहीं होता, है ना, प्लास्टिक आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, समझ रहे हैं। पेट्रोलियम, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उस फास्ट फूड के अंदर पड़े होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे बॉडी के अंदर जाने अनजाने में टेस्ट के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंच रही है। सॉइल फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, ये आपकी बॉडी में इन फास्ट फूड के माध्यम से जाता है, समझ रहे हैं, आप लिखते रहिएगा इसको। सॉइल फर्टिलाइजर, जो हम सॉइल में को फर्टिलाइज करने के लिए डालते हैं, वो केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। बात करेंगे कुछ बेटल जूस, बहुत बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। मीट बेस्ड बुक, बहुत सारा ऐसे केमिकल्स हैं जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते क्या मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा बीच में, इससे आपको समझ में आएगा कि और भी चीजें क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं आप, ये सारे के सारे आपके फास्ट फूड में जा रहे हैं। आप जबरदस्त पिज्जा बर्गर खाते हैं, अलग अलग कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, तो वहां पर भी आपको अलग अलग चीजें आपकी बॉडी के अंदर ये केमिकल्स भी जा रहे हैं आपके टेस्ट के चक्कर। आगे बात करूं मैं, हम लोग बात करते हैं साइड इफेक्ट की, क्या क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर इन फास्ट फूड इंटेक का पड़ता है, हमारे जो ट्रांस फैट ले रहे हैं हम लोग, जो फ्राइड आइटम ले रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में पड़ता है। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो ओबेसिटी है, आपको ओबेसिटी का शिकार होते हैं। जब आपकी हाई मात्रा में फैट जाएगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, कोई मिनरल्स, कोई विटामिन नहीं जाएगा, तो उससे सबसे पहले तो मिलेगा आपको मोटापा, है ना, एकदम मोटे आप दिखाई देंगे। और आप उसको सोचेंगे कि मैं तो खाते पीते परिवार से हूँ, मेरी बॉडी एकदम हष्ट पुष्ट है, मैं बेहतर हूँ, मैं अपने आप को मोटा महसूस करता हूँ, इट्स मीन कि मैं ताकतवर हूँ। पता है आप लोग ताकतवर नहीं है, आप अंदर से खोख रहे हैं, आप अपने आप को ताकतवर सोचते होंगे,
आप अपने आप को बताते होंगे कि मैं खाते पीते परिवार से हूँ, मगर आपको नहीं पता है अभी इस ताकतवर चीज जो आपको दिख रही है, जो आपको मोटापा दिख रहा है आपके फैमिली मेंबर्स को और आप लोगों को, उसमें क्या क्या चीजें हैं अंदर। तो उसके अंदर है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना हो सकता है आपकी ओबेसिटी के साथ में। आप अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं, मगर आपको बीपी की बीमारी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है ना? आपको हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो ओबेसिटी की वजह से होना तय है। लिख लीजिए आप, ठीक है? आपके अत्यधिक वजन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होना तय है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो फिर स्ट्रोक होना, वही कोलेस्ट्रॉल जमकर हमारी बॉडी के नाड़ियों में जाता है और वो हमारे को स्ट्रोक बनाता है। स्ट्रोक बना के हमारे नर्वस सिस्टम को कहीं न कहीं से ब्लॉक कर सकता है और उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इसी की वजह से होती हैं। और जब आपका लीवर खराब होता है, तो उससे आपका अगला जो ऑर्गन खराब होना होता है, वो है आपका पैनक्रियाज, जो आपके शुगर लेवल को डिसबैलेंस करता है, साथ-साथ डायबिटीज आपको होती है। आप जानते रहिएगा कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। और साथ में मैं बात करूँ, जब ये गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकलती है, तो फिर हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है, आपको हमको दाने निकलने लगते हैं चेहरे पर, हमें जो है पिंपल्स निकलने लगते हैं, है ना? गंदगी शरीर के बाहर निकलने लगती है। वो फास्ट फूड जो खाया ना आपने, जंक फूड, जो गंदगी जो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही है, वो स्किन के माध्यम से निकलती है। आपके चेहरे पर पिंपल्स दिखने लगते हैं। तो साथ-साथ कई बारी लिवर फेल्यूर हो जाता है ना? जो फास्ट फूड इंटेक आप कर रहे हैं ना, जो आप खा रहे हैं, बड़ा टेस्टी वाली चीज़ें, वो आपके डाइजेशन को इतना खराब कर देता है ना, जब आप शाम को खा के जाते हैं और रात को सोते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि मेरी बॉडी के अंदर किस तरीके से ये डिस्टर्बेंस कर रहा है, मेरा डाइजेशन कितना खराब कर रहा है। और वो समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आपको लिवर फेल्यूर तक की नौबत आ जाती है इस फास्ट फूड इंटेक करने से, इतने हार्मफुल इफेक्ट इसके हैं। और साथ-साथ मैं बताऊँ आपको, एक-एक पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अलग-अलग तरह की बीमारियाँ अलग-अलग पोषण की कमी की वजह से होती हैं। और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा और समझा भी होगा कि हमारे बॉडी के अंदर यदि पोषक तत्वों की कमी है, तो कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, कौन-कौन से पोषक तत्व से कौन-कौन सी बीमारी होती है। तो कॉन्स्टिपेशन आपको रह सकता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि पोषण तो मिल नहीं रहा, तो इम्यूनिटी तो वीक होना ही है। आप लोग क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पेट ठीक नहीं है, पेट ठीक होने नहीं होने पर दिमाग खराब रहता है एकदम, है ना? हम डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, ऐसा लगता है हमें, पता नहीं कोई कुछ कह दे तो गुस्सा एकदम आ जाता है हमको, है ना? जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो ये चीजें तो होंगी। मूड स्विंग होगा आपका, मूड अटपटा सा लगता है, आपका मन नहीं करता है, कोई आपसे कुछ बोलता है तो आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, उल्टा सीधा आप उसको बोल देते हैं, है ना? क्योंकि आपका आपका शरीर ही साथ नहीं देगा, तो ऐसा होता है ना? और लैक ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी कुछ नहीं रहती है। और ओबेसिटी के साथ-साथ आपने देखा होगा कि शरीर सुस्त रहता है, जहाँ लेट गए वहीं लेटे पड़े हैं, है ना? तो उठने का मन ही नहीं है, शरीर कह ही नहीं रहा कि उठे, काम करें, कुछ करें, है ना? आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता अपने काम पर। जब आपको ये फास्ट फूड इंटेक से आपका पूरा बॉडी डिस्टर्बेंस होता है, तो ये आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ भी लेके आता है। तो अब आगे लेके चलते हैं आपको, ये सारे रिस्क हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। आपको हेडेक होना, आपको कैफीन, आपके ब्रेन में डिस्टर्बेंस होना, सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं अलग-अलग ऑर्गन्स में, ये आपको इस फास्ट फूड के रिस्क हैं। लिख लीजिएगा आप। जितने भी ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, आईज़ हैं, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है आपका, है ना? तो जितने भी ऑर्गन, मसल्स हैं और आपके आपकी बोन्स हैं, ये सारी की सारी बॉडी को डिस्टर्बेंस करता है हमारा फास्ट फूड। ये रिस्क है हमारी बॉडी के लिए। फ्राइड आइटम्स, चलिए मैं आगे बताता हूँ। अफेक्टेड ऑर्गन्स, देखिएगा साथ-साथ हमारे बॉडी में ये क्या इफेक्ट डाल सकता है, आप लिख सकते हैं, नोट डाउन जरूर करें इसको। थायराइड जो हमारी जो ग्लैंड्स है, उसकी डिजीज जो प्रॉब्लम होती है, वो हार्मोन डिस्टर्बेंस होना, ये हमारे को इस फास्ट फूड इंटेक से हो जाता है। जो बच्चे आपने देखा होगा कि फास्ट फूड इंटेक ज्यादा करते हैं, छोटे बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, फास्ट फूड इंटेक की वजह से वो क्या, उनको उनको उनकी जो ग्लैंड्स है वो खराब हो जा रही है। और मतलब ग्लैंड्स मतलब 1 मिनट। ओके, तो देखिएगा साथ-साथ हमारे जो ये थायराइड ग्लैंड्स है, इसको डिस्टर्ब करता है, मतलब हमारे हार्मोन डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये भी आपकी ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। बच्चों में थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि वो ओबेसिटी का शिकार है, साथ-साथ फास्ट फूड इंटेक उनका बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत पसंद है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। साथ में मैं बात करूँ कि ब्रेन, है ना? आपके ब्रेन को भी ये डिस्टर्ब करता है, हार्ट को डिस्टर्ब करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी ये डिस्टर्बेंस करता है, किडनी को इफेक्ट करता है, आपके लंग्स को ये डैमेज कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होते हैं। जंक फूड के नुकसान आपको बहुत सारे आपको मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे नुकसान ही हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और आपको सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हमारी बॉडी को ये डिस्टर्ब करते हैं। और अगर मैं बात करूँ आज फूड और न्यूट्रिशन की, आपने जो खाना खाया है, जो आपने फास्ट फूड खाया है, उसके अंदर वो सारी चीजें नहीं है जो आपकी बॉडी की नीड है। फूड और न्यूट्रिशन में क्या अंतर है, और फूड और न्यूट्रिशन के अंतर की मैं बात बताऊं तो आप जो पेट भरने के लिए जो भी चीज खाते हैं, फूड खाते हैं ना, खाना जो भी आप खाते हैं, आपको जो पेट भरना है उसके लिए जो खाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, खाना कहलाता है। यानी कि जो भी आपने आपको मन किया खा लिया, है ना, जैसे मन में आया, भूख लगी आपने खा लिया, कूड़े कचरे की तरह से हमने अपने बॉडी को ट्रीट किया, जैसे डस्टबिन में कुछ भी डाल देते हैं ऐसे ही हमने अपने शरीर के अंदर डाल दिया, तो ये तो आपका खाना है ना, जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं। और अभी न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन वो है जो खाने के अंदर नहीं है, समझ रहे हैं, जो आपके खाने के अंदर नहीं है, क्या, जिसकी आपकी नॉलेज नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, कितना मिनरल्स, कितना फाइबर, कितना पानी इंटेक, कितना मेरे को फैट चाहिए, ये बैलेंस नहीं पता होना हमारी बॉडी को, और हमें अपने आप को ना पता होना, ये क्या है, हमारा न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी की नीड है। यानी कि मैं बात करूं मेरे स्किन की, मेरे हेयर्स की, मेरी मसल्स की, मेरे बोन्स की, मेरे ब्लड की, है ना, इन सब चीजों की जो नीड है वो न्यूट्रिशन कहलाती है। और मैं आपको बता दूं ये हमारे आज खाने में नहीं है। हमारे खाने में पता क्या है, टी है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ओवर वेट हम हो रहा है, इसकी वजह से हम स्वीट ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हम ज्यादा रहते हैं, ये आज का हमारा लाइफ स्टाइल है, और इस वजह से हमारी बॉडी ऐसे हो जाती है, ओवर वेट, है ना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब चीजों के कारण। और भी चीजें मैं आपको बताऊं तो आज हमारे खाने में जो अधिक मात्रा में है वो क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑयल है, ज्यादा मात्रा में ऑयल है, फ्राइड आइटम्स को ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार अगर सब्जी को हमें टेस्टी नहीं लगी, हम दोबारा से फ्राई करके खाते हैं। स्पाइसी फूड, एकदम तीखा, मसालेदार हमको पसंद है एकदम। थोड़ा सा भी अगर टेस्ट नहीं आया, नमक मिर्ची कम रह गई तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप कहते फेंक दूंगा मैं खाना, मुझे नहीं खाना, है ना, इसमें अच्छा नहीं लग रहा, टेस्ट ही नहीं आया, मम्मा कैसा बनाया आपने, है ना, अब घर वालों को चिल्लाने लगते हैं, स्पाइसी आपको नहीं मिले तब तक, है ना, मसाले आज कम क्यों डाल दिए, नमक आप ज्यादा खा रहे हैं, शुगर, मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें अधिक मात्रा में जा रही है, और हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं जा पा रहा है, वो है हमारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कैल्शियम। ये बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो आप अपनी बॉडी में प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो रही है ना। डिसबैलेंस कैसे हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ रोज एग्जाम्पल के माध्यम से, कि हम अगर अपना खाना बनाए और खाने में हम 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच नमक डाल दें, तो क्या आपको टेस्ट आ पाएगा? नहीं। तो ऐसे ही आप लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फैट की जरूरत थी 1 चम्मच की, फैट की जो जरूरत थी 1 चम्मच की, और आपने अपनी बॉडी की तरफ फैट कितना दे दिया, 4 चम्मच, तो आपका बॉडी क्या बढ़ेगी, आपका बॉडी में फैट बढ़ेगा। आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत थी 4 चम्मच, पता है, और आपकी बॉडी को मान लीजिएगा, है ना, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत थी, 4 चम्मच मान लीजिएगा, और आपने उसको क्या दिया, उसको 1 चम्मच प्रोटीन दिया, यानी कि आपकी मसल्स को जरूरत थी, मगर आपने उसको उतना नहीं दिया, तो वो क्या हो गई, बॉडी भी डिसबैलेंस हो गई। जैसे आपका खाना डिसबैलेंस हो जाता है ना, जब आपको जरूरत थी, आपको नमक की जरूरत थी ना 1 चम्मच की, आपने उसको दी नहीं, आधा चम्मच डाली, आपको टेस्ट नहीं आ रहा, आपको मिर्च की मसाले की जरूरत थी, मतलब वो कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं प्रॉपर, जो आप टेस्ट चाहते हैं वैसा टेस्ट नहीं मिल पाता, तो आपकी बॉडी को भी वैसा ही टेस्ट नहीं मिल पाता है जो बॉडी की नीड है ना। तो ऐसे ही इसी वजह से हमारा खाना इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस हो जाती है, वो भी डगमगाने लगती है, वो भी अलग दिखती है। जो चीज ज्यादा डाल रहे हैं वही चीज हमारे शरीर पे दिखती है, फैट ज्यादा डाल रहे हैं शरीर के अंदर तो हमारी बॉडी को फैट ही दिखता है, प्रोटीन कम डाल रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स कम ही दिखेंगी। हम अपने बॉडी को अच्छे से वेजिटेबल, अच्छे फ्रूट्स नहीं दे पा रहे हैं, वो सारी चीजें न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी ब्लड की कमी आएगी। हमारी ब्लड को आयरन की जरूरत थी, आप आयरन वाले आइटम तो खाते ही नहीं है, आयरन वाले आइटम कहाँ से मिलते हैं, वो हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं, और उसमें भी वो न्यूट्रिशन वैल्यू रह नहीं गई है, एक तो आपको पसंद नहीं है, आप वो भी नहीं खाएंगे, तो क्या आपको ब्लड बन पाएगा, तो आपकी बॉडी भी क्या होगी, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी आएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी बॉडी इम्बैलेंस होती है। आज हमें जरूरत है एक बैलेंस फूड की। पता है आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। प्रोटीन कितनी आपकी होनी चाहिए, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। फाइबर जो कि मेरे को सलाद से मिलता है, प्रोटीन बहुत सारे स्रोत है, हमें वहां से मिलता है। मिनरल्स मेरी बॉडी को चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन से वाले,
कॉम्प्लेक्स वाले, ना कि सिंपल वाले। अब आपको पता भी नहीं होगा सिंपल वाले कौन से होते हैं कि कॉम्प्लेक्स वाले कौन से होते हैं। ये तो आप हमारे आके यहाँ इस क्लास में ही जान करके समझ सकते हैं कि क्या-क्या होता है। अमीनो एसिड, ओमेगा 3 वाले फैटी एसिड, मतलब फैट भी मेरे लिए ज़रूरी है, तो कौन सा वाला? एक तो अनसैचुरेटेड वाला, दूसरा ओमेगा 3 से रिलेटेड, वो हमारे लिए ज़रूरी है। विटामिन्स मेरी बॉडी की नीड है। आपको 19 तरह के विटामिन चाहिए, तो आपको 19 तरह के फल और सब्जियाँ लानी पड़ेंगे अलग-अलग कलर के, वो आपकी ज़रूरत होगी। तो अब ये देखिएगा, आप दिमाग आपका पजल हो गया होगा, आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे, आपको एक पहेली सी लग रही होगी कि इतना सारा आइटम मैं एक दिन में कैसे खाऊँ, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, आप घबराइएगा मत, मैं आपको एक सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, जिससे आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें, जिसमें आपको दिमाग की लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं, एक ज़बरदस्त न्यूट्रिशन के लिए जिसका नाम है हर्बलैप न्यूट्रिशन, जिससे आपको सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जो आपकी बॉडी की नीड है। और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं। आप अपने न्यूट्रिशनल शेक के डब्बे के ऊपर उठाकर देख सकते हैं कि वो उसके माध्यम से कितने सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और क्या-क्या चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। वो सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं जो आपकी बॉडी की नीड है। तो जब आप इस न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो आपके अंदर अमेजिंग चेंज आते हैं और बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ रिजल्ट की तरफ। जिन लोगों ने आज फास्ट फूड इंटेक को स्किप कर दिया है, अपनी जिंदगी से फास्ट फूड को निकाल दिया है, आज वो फास्ट फूड नहीं खाते हैं, या फिर उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ अमेजिंग चेंज किए, यानी कि अपने खान पीन में छोटे छोटे बदलाव किए हैं, और उन छोटे छोटे बदलाव के माध्यम से वो आज एक अच्छी सेहत की तरफ जा पा रहे हैं। आज ऐसे लोगों से मैं आपको मुलाकात कराता हूँ और उनसे जानते हैं कि उनकी जिंदगी में किस तरीके के बदलाव आए हैं। तो आप में से कौन है जो